वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोंडा राइडर 100 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 8 क्वेश्चन कराए थे और इसके बाद से 9वां क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का। तो 9वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन पर। तो ये 9वां क्वेश्चन क्या है, पाई है। इसमें बताना है पाई अपरिमेय है कि परिमेय है। तो चलिए देखते हैं। पाई पाई क्या एक पूर्णांक है या एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो पाई के बारे में हम लोग बताते हैं दोस्तों। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी ये सवाल किसका है? ये पहला क्वेश्चन का सवाल है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है ये 22/7, ये 22/7, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी यह एक क्या होती है? ये पाई का मान भिन्न के रूप में जो होता है ये परिमेय संख्या होती है। इसे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 7 इज नॉट इक्वल टू 0 है और ये परिमेय संख्या होती है। पाई का मान क्या होता है? 3.14। पाई का मान होता है 3.14, फिर डॉट 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 आगे चला जाता है 4 1 4 1, ऐसे होता है। ये पाई का मान क्या होता है दोस्तों? यह एक क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि यह अशांत दशमलव होता है। अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान जो ये वाला होता है दशमलव वाला, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जो भिन्न वाला होता है ये एक परिमेय संख्या होती है। और पाई क्या होती है? ये खुद ही अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हम लोग पाई के बारे में बात किए। पाई के बारे में अगर और सारी जानकारी जाननी हो तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाई हो गया। अगले देखिए, ये 9वां क्वेश्चन हो गया। इसमें तब क्या होगा? यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका सी वाला क्वेश्चन सही होगा। ये 10वां क्वेश्चन, 15, 18 और 24 का एलसीएम यानी लस है, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। इसे लिस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 15, 18 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 15 का निकालिए दोस्तों। 15, 18 और किसका? 24 का एलसीएम। यानी ये सवाल किसका है? ये सवाल है 10वां क्वेश्चन का। तो देखिए 15 का पहले सबसे छोटी संख्या से हम लोग काटेंगे। पहले 2 से, 2 9 18, फिर 2 1 2 दूनी 4, ये 15 यहाँ उतर गया। 15 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 6 12, 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 3 6, 9 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 कम 3 3 त्रिका 9, 3 5 15। फिर काटेंगे हम लोग 3 से, 3 1 3 5, फिर 5 1 5, 1 1। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाते दोस्तों तब तक हमें सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों? यानी एलसीएम इक्वल टू में होगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3, 3 थे 2 है और 3 इंटू 5, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 तिया 72। हाँ 24 तिया 72, 72 पंचे कितना होगा? 72, 72 पंचे होगा 5 दूनी 10, हासिल लगाए 5 7 35 है, 5 7 35 एक 36, यानी 360। यानी इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 360। ये हो गया इसका आंसर। तो नोट करिए दोस्तों, ये 10वां क्वेश्चन रहा। नोट किए। आशा करता हूं मैं आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब ये 11वां क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? सॉल्व 11वां क्वेश्चन। यानी इसमें हमें एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या दिया है? 252 और 594 का एलसीएम दिया है। यानी एचसीएफ किसका किसका दिया है? 252, 594 का एचसीएफ हम लोगों को 18 दिया है। और इसमें एलसीएम और ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी हमें इसका क्या ज्ञात करना है? 252
और कामा 592 का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एचसीएफ हमें दिया ही है, तो हम फार्मूला पढ़े थे क्या, फार्मूला में हम पढ़े थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू में पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, यही फार्मूला था। यानी पहली संख्या इसमें क्या होगी ये, और दूसरी संख्या ये। तो एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ हमें पता है 18 इज इक्वल टू में पहली संख्या क्या है 292 इंटू में 592, 252 और 592 इज इक्वल टू में, अब एलसीएम बराबर में इज इक्वल टू क्या होगा, यानी 252 इज इक्वल इंटू में 592 बटे में 18। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट में क्या आएगा आंसर। तो इसका आंसर, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 83 16। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए, मैं आंसर लिख दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अब कैसा कुछ 12वां क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में क्या है, हमें 148 और 185 क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है। क्या सरल मतलब इसको तोड़ ताड़ के काट पीट के हमें इसका सरलतम रूप लिखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, आप लोगों को एकदम सीधे सीधे, मैं ऐसे भी काट के बता सकता हूं, लेकिन आप सभी लोगों को ऐसे एकदम सीधे सीधे बताता हूं। पहले आप लोग एचसीएफ निकालिए, किसका, 148 का। 2 सते 14, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, फिर 37 एक कम 37 अभाज्य संख्या कटेगी नहीं, फिर 125 का 185 सॉरी, 2 से कटेगा नहीं तो 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, हाँ 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, कितना बचा 3, तो 5 सते 35 हो जाएगा, 35 और 37 एक कम 37, यानी इसका देखिए इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, यानी एचसीएफ आएगा 37। ये सीएफ आ गया 37, जब ये सीएफ 37 आ गया तो 148 इसमें भाग दे दीजिए 37 का, इसमें भी भाग दे दीजिए और इसमें भी भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो आप कितना आएगा, ये इसमें भी 37 का भाग देंगे तो कितना आएगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसमें अगर आप सभी लोग भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 4/5। कैसे आएगा, आप सभी लोग इसको भाग करिए, 37 चौका 148 और 37 पंचे 185, ऐसे आप लोग भाग देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये अब उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन क्या है, अब 13वां क्वेश्चन, दी गई अभाज्य संख्या होगी। दी गई अभाज्य संख्या क्या होगी, अब इसमें अभाज्य संख्याएं दोस्तों वे संख्याएं होती हैं, जिसे वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, 2 3 5 7 होंगी, आप सभी लोग देख लीजिए जो स्वयं से कटे। तो इसमें क्या होगी, 0 तो कट जाएगी, 1 भी कट जाएगी, यानी 2। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। तो इसका सी वाला क्वेश्चन क्या होगा, सही हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों ये समझने वाली बात है। अब ये 14वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये वाला 14 क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहे, क्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या कहे जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो होगी वह संख्याएं होंगी। पहले हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। समझने वाली बात यह है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, दिया रहे मतलब जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या प्राप्त हो,
5 प्राप्त होता है तो वह होगी, यानी जब बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो हम लोग HCF निकालेंगे। किसका किसका? 245 और 1037 का। पहले हम क्या करेंगे, 245 में से 245 में से 5 घटाएंगे, फिर 1037 में से 5 घटा देंगे। हर क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से करना है। तो क्या करेंगे, 245 में से 5 घटा दिए, 240 आ गया, और 1037 में से 5 घटा दिए, 1032 आ गया। तो 245 का हमने गुणनखंड किया जो कि ये रहा, और 1032 का गुणनखंड किए जो ये रहा। तो इसमें HCF क्या होगा दोस्तों? अब HCF में जो जो कॉमन होता है, यानी ये और ये कॉमन हो गया, और ये कॉमन हो गया, और ये और 3 भी कॉमन दोनों में है। यानी क्या होगा, 2 गुणते 2 इंटू 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, यानी वह संख्या क्या होगी दोस्तों? 24। यानी HCF बराबर में क्या होगा? इसका 24 आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। हो गया वो? तो अगर आप लोग लिख चुके हो तो मिटे इसको। उम्मीद करते हैं यहाँ सभी लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हो गए। अब इसमें बताना है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन है? क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये? अब ये तो आसान दशमलव, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें एक एक बार से रिपीट होता चला जा रहा है। अब ये अभाज्य संख्या है। अब कर्ण के अंदर अभाज्य संख्या है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब ये तो दशमलव में है, दशमलव के बाद कुछ भी हो सकता है, यानी तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित संख्याओं में एक परिमेय संख्या है, यानी इसमें परिमेय संख्या बची कौन? ए, यानी इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये परिमेय संख्या कैसे होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 7, अंडर रूट में -5 इंटू अंडर रूट में 7। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। ये फार्मूला होता है कि नहीं, आप सब लोगों को पता ही होगा। तो देखिए इसमें अगर हम लगाएंगे तो इस एक कोष्टक में a स्क्वायर अंडर रूट में 7 रखेंगे, इसकी जगह पे a और b की जगह पे, तो ये हो जाएगा 5 और ये -7 यानी -2, यानी 2 की जगह 1, यानी हम p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं। यानी यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। अब ये हो गया 15 क्वेश्चन हो गया। अभी 16 देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कहा था। अब इसमें कहा था बड़ी से बड़ी, अब इसमें क्या कहा है? छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी क्या है? बड़ी से बड़ी कहे तो HCF निकालिए, और पहले क्या करिए, संख्या में से जो शेषफल दिया है उसे घटा दीजिए। क्या करिए? घटा दीजिए। अब देखिए, अब छोटी से छोटी संख्या जब कहे, इसमें यही ट्रिक है, जब छोटी से छोटी संख्या कहे तो हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद तब उसमें क्या करेंगे? ये जो 7 आया है उसमें जोड़ देंगे। पहले देखिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम, यानी 35, 56 और 91 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये सॉल्व किसका है? 16 नंबर का। 16 नंबर का ये क्या है? सॉल्व है। तो ये 35, 56, 91 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? इसमें 7 जोड़ देंगे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं, पहले किससे काटेंगे? 2 से कटेगा। हाँ, 2 दूनी 4 और 2 1 16 हो गया। ये 35 नहीं कटेगा, और 2 से देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि अंत में 1 है। तो ये 2 से 14 दूना 28 ये हो जाएगा, और 91 उतर गया, और ये 35 आ गया। तो देखिए 2 सते 14 और 91 नहीं कटेगा, ये 35 उतार दिए। अब देखिए 7 से कटेगा, देखिए 7 बचे 35, 7 एक कम 7, और ये देखिए अगर 7 एक कम 7, 7 3 21 हो गया, और ये 13, यानी अभी 5 से कटेगा, सॉरी 7 5 35, ये 7 से पहले कटे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, और ये 1 और ये 13, यानी 13 एक कम 13 हो गया। क्या हो जाएगा? 13 एक कम 13, यानी इसका एलसीएम क्या आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56, और 56 पंचे कितना होगा दोस्तों? 56 पंचे गुणा करिए, 5 6 30, हाथ से लगाए 55 25 3 28 हो गया, यानी 280,
8 56 पंचे 280 या 280 में 13 का गुणा कर दीजिए। 13 जीरो में 3 जीरो में 0, 8 त्रिक 24, यहाँ से लगा 2 3 दूनी 6, 6 2 8, और ये यहाँ आ जाएगा 2 8 0, यानी 0 4 8 8 16, यानी यहाँ कितना आ गया 36 40। इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों 36 40। तो आप लोगों को क्या पता चल गया, इसका एलसीएम आया 36 40। अब इसमें हम पर 7 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पर 7 है, ये 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 36 और 47 इसका आंसर आएगा। तो ये रहा दोस्तों आप सभी लोगों का आंसर। तो चलिए देखते हैं, ये रहा इस सवाल का आंसर।